गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है बुधवार और सुबह सुबह ठीक 6 बजे हैं। मैंने कहा कि सूर्य का दर्शन आप सबको घर में बैठे बैठे करवा देते हैं, है ना? क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहाँ कोई सुबह उठ कर के इत्मीनान से सूर्य दर्शन करने के लिए बाहर निकल पाता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य दर्शन कर लिया ना, कितना अच्छा लग रहा है। और वाकई में सूर्य के जो ये सोने जैसी रोशनी आती है ना सुबह सुबह, ये अगर आपके शरीर पे पड़ता है तो आपके मन को भी सोने जैसा कर देता है, बिल्कुल ही। और थोड़ी सी परछाई पड़ रही है, सिर्फ सूर्य की छोटी सी किरणें मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं और आप सब देख रहे हैं। मेरे मन की, मेरे चेहरे की खुशी आप सबको दिख रही होगी। यही खूबसूरती है इस सूर्य दर्शन की। तो अगर थोड़ा सा भी मौका मिले ना तो सूर्य दर्शन के लिए ज़रूर आया करिए। और ये सौभाग्य मुझे हर रोज़ नहीं मिलता है, आप सबको मालूम है। ये सौभाग्य मुझे कभी कभी किसी किसी दिन मिलता है। हाँ, अगले साल से बिल्कुल ही मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से देख रहे हैं सूरज की रोशनी किस तरह से, किस कदर चमक रही है। और सुबह सुबह मैं आज अपने गार्डन में आई हूँ फिर से, और आप सबको गार्डन में घुमाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं? देखिए, हर तरफ से सिर्फ सूर्य की ही झलक मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी शुरुआत हो ना दिन की, तो सारा दिन बहुत अच्छा खुशगवार सा गुजरता है। अब मेरे दिन की बहुत अच्छी सी शुरुआत हो गई है। आप सबसे मुलाकात हो गई है, बात हो गई है, और इन पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में मैंने थोड़ा वक्त गुजार लिया है। थोड़ा वक्त मतलब बोले तो करीब आधे घंटे से मैं छत पे हूँ। अब आज ना मुझे बहुत जल्दबाजी में खाना बनाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि लास्ट मोमेंट में मैं तो सुबह से उठ कर के 5 बजे से अपने काम में लगी हुई थी। जैसे गार्डनिंग का सुबह आपको दिखाया, तो 1.5-2 घंटा अगर गार्डनिंग में ही मैं लगी रही तो आते आते नीचे तो 7:30 ऐसे ही बज गया था। 7:30 बजे आकर के फिर इन लोगों को चाय वाय बना के दिया। हमारी जो कुक हैं वो 9 बजे के बाद आती हैं, 9:30 बजे के करीब आती हैं, इसलिए टाइम वो दिया हुआ है। पहले तो इनका टाइम था 7 बजे, पर उनकी सहूलियत के हिसाब से अब उनको लगता है कि मैं तो चली जाती हूँ ऑफिस, तो कमल रहते हैं या मम्मी हैं, वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं 9:30 बजे के बाद 10 बजे। तो इसलिए वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने खुद से ही अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया। तो हमने भी रहने दिया है कि ठीक है, वो जब आती हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से उस टाइम कम से कम इन लोगों को गर्म मिल जाता है सब चीज़। लेकिन 8:30 बजे के करीब शायद कमल के पास फ़ोन आया कि वो नहीं आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे तो अजीब सी घबराहट हो गई, क्योंकि दिन की ड्यूटी है। अब जाने से पहले मम्मी हैं, बाकी तो चलो ठीक है, कमल कुछ भी खा लेंगे, लेकिन मम्मी के लिए तो स्पेशली मुझे बनाना ही था। तो जल्दी जल्दी आपने ये देखा कि पहले करेले काटे, फिर अब आलू काट रही हूँ। तो मैंने कहा कि क्या बनाया जाए जो बहुत जल्दी बन जाए, और सिर्फ आधा घंटा मेरे पास था, क्योंकि 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक अगर किचन का काम नहीं समेट लूँ तो मुझे फिर तैयार होने में और निकलने में देर हो जाती है। तो जल्दी जल्दी 2 सब्जियां मेरे दिमाग में, जैसे ही फ्रिज खोला तो दिखा, तो आलू और करेले का मैंने भुजिया बनाया, और साथ में ऐसे कट कर रही थी सब्जी, और कढ़ाई भी एक तरफ रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने कहा कि मम्मी को बैंगन का भरता अच्छा लगता है, सॉफ्ट होता है, तो बैंगन का भरता बना दूंगी। फिर हुआ कि अगर अभी मैं फुलके बना के जाऊंगी तो दोपहर तक खाते खाते उनके लिए परेशानी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अब ये दाल भी बनाना है मुझे। तो खैर इस तरीके से ये जो पानी डाला ना मैंने, तेल जो आपको दिखाया था, इसमें पानी डालने से ये होता है कि अगर तेल थोड़ा सा कम भी गर्म हुआ है
तो पानी डाल देने से ये होता है कि सरसों के तेल की जो महक है ना वो निकल जाती है। तो ये एक ट्रिक है इसे कभी आप भी आजमा के देखिएगा, लेकिन दूर से उसमें पानी के छींटे डालिएगा, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जाके हाथ डाल दिया जो आपके ऊपर ही पड़ जाए। अब ये सारे सब्जियां एक बार पहले धो ली थी, फिर कट करके फिर से दोबारा धो लिया करेले को। इसमें कड़वाहट नहीं होती है, ये धीरे धीरे शुरू में जैसे अभी करेला डाला ना तो इसमें नमक डाल दूँगी ताकि ये जल्दी गल जाएगा, और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी मैं। ये देखिए इसमें अब नमक डाला मैंने, अभी सिर्फ करेला डाला है, आलू अभी मैंने नहीं डाला है। अब इसको करेले को जो डाला है ना इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि थोड़ी देर तक, मतलब 2 मिनट तक ये कवर रहेगा तो करेला अच्छे से गल जाएगा और इसकी तासीर जो है वो थोड़ी मध्यम पड़ जाती है। अब 2 मिनट के बाद उतनी देर मैंने आलू धो लिया, और इतना देर काफ़ी होता है सब्ज़ी को, करेले को गलने के लिए। अब आलू धो करके उसमें डाल दिया, और इस तरह से खाना बनाने के बाद अब मैं तो इधर अपना काम कर रही थी, बिस्तरे वगैरह लगा रही थी, कपड़े धोए थे वो समेट रही थी। अब उसी में वो भी करना था, ये उठा के मैंने रखा जब बाथरूम में तो देखा 9:16 हो गए हैं। अब तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने अपने कपड़े जो निकाले थे ऑफ़िस जाने के लिए फटाफट लेके बाथरूम में गई, तैयार हुई और मैं ऑफ़िस के लिए बगैर आपसे बताए निकल गई। सुबह ऐसी भागम भाग मची थी कि मतलब मैं खाना बनाऊं कि तैयार होके जाऊं, आपने देखा कि इतना लास्ट मोमेंट में सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा। और फिर इतना मैं ये हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी कि इतने कम समय में सारा काम करके जाना है और मैं शूट करूं तो क्या करूं, तो स्किप कर दिया मैंने सारी चीज़ें और तैयार होके। उसकी वजह ये होती है ना साथियों कि जल्दी अगर तैयार होके एक 5 मिनट का जो गैप होता है ना, 5 मिनट के गैप में सड़क पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपका फिर ट्रैफिक में से निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम घर से निकलने में अगर 5 मिनट देर हो जाते हैं तो ऑफिस पहुंचने में कम से कम 45 मिनट्स के लेट हम हो जाते हैं। सड़क पे वो जाम बढ़ना शुरू हो जाता है। 10-10 बजे के बाद तो इतनी बुरी स्थिति सड़क की होती है, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी निकल के भाग गई थी। और अब घर पहुंच गई हूँ, 6:04 हो गए हैं और बस अभी घर में घुसी हूँ। तो मैंने कहा कि आप सबको बता दूँ कि सुबह जाते समय आप सबको बता ही नहीं पाई कि मैं अब ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। तो ये तो बता दूँ कि मैं ऑफिस से अब घर आ गई हूँ। हेलो जी। ये क्या नाम है इसका, पूर्वांचल एक्सप्रेस से तो बक्सर के बाद आपको 6 घंटा 7 घंटा पटना लगता है। गप्पेल हो रही है, बातें हो रही हैं, दोस्त से, पुराने दोस्तों से बातें की जा रही हैं। शाम अभी देखिए कि आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया, 7 बज गए। आते आते ये प्लांट लेके मैं आई थी एपीप्रेगनम का, और इसे मैंने पानी में लगाया है। इसमें बाकी के ये सिंगोनियम के प्लांट हैं जो पानी में लगाती हूँ, तो ये लगा के पहले लगाया था तो लग गया था, फिर से अभी लेके आई हूँ कटिंग इसकी और ये लगाया है। देखते हैं लगता है कि नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए हर चीज़ को हरा भरा रखने। बोला तो मैंने भेज देने के लिए, भेजा ही नहीं अभी। नहीं मतलब वो नवल के पास दे गया है सामान। बात हो गई। अरे कहाँ के, तो मतलब तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपकी आंखें दिखा रहा था कि ठीक हो गई है कि नहीं। ठीक लग रही है थोड़ा सा वो, लेकिन फिर हाथ स्लाइड्स ले पानी से ड्रॉप्स डालने से वो मॉइस्ट रहती, पता नहीं वो मैं देखता रहता हूँ मैं इसके कंटिन्यूसली। तुम वो मोबाइल पे या फिर टीवी देखते रहते हो ना, इसकी वजह से ड्राइनेस ज्यादा होती है। 6 घंटा टीवी देखूंगा। हाँ तो और क्या होगा। देखो माता जी, माता पुत्र प्रेम, कल रखड़ी है, कल ही रखड़ी है, उधर देखो। हाँ तो राखी बांधने जाओगे तो खरीदा कितने, रखड़ी खरीदी है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। अच्छा वो तो ही ले लाओगे? नहीं नो, मामा जी मंगवा के रख लेते खुद ही। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ। हाँ अच्छा ਤਪਵਾਨ ਤੋਂ ਉਥੋਂ। अच्छा नहीं तो मासी नु कह देने यार ले आएंगे ना। हाँ। मुझे मासी भी से जाएंगे ना। देखो हमारी मम्मी जी अभी भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है। हाँ उन्होंने क्या मैंने कि ना रवि ने परसों कि मम्मी आ रही है राखी बांधने, तो आप
आपको ले आने के लिए अच्छा मामा जी के यहाँ, तो मिल भी लेगी वहीं पे, ले ले। क्योंकि मासी जी कह रहे थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलन आना है। हाँ, मासी जी ने आना है। और मम्मी को देखो कि इतने साल हो गए, आज तक मैंने मतलब हर राखी में। हाँ, फिर 1000 रुपए कलेक्ट भी तो करना है। साथियों, रात के 11:30 पौने 12 बज गए हैं। मोबाइल कहीं आसपास में है नहीं, मैं दिखाती। और इतनी देर से बातें करते करते मम्मी के साथ भी बातें हो रही थी, और बहुत दिनों से के बाद कुछ कुछ बातें होती रहती हैं घर परिवार की। और उनको सुबह कल राखी बांधने अपने भाई के घर जाना है, तो उस टाइम आपसे बात हो ही रही थी कि वो कमल लेकर के जाएंगे। और वो लोग मुझे भी कह रहे थे कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा मुझे तो सुबह सुबह ऑफिस जाना है, तो मैं तो आ नहीं पाऊँगी, लेकिन कमल आप सबसे मिलने आएंगे। मुझे फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगी। तो बड़े मामा जी इनके हैं, उनके बेटे का फ़ोन आया हुआ था, तो बहुत देर तक यही सब बातें होती रही। और अब बहुत रात हो गई है, अब मुझे एडिटिंग करनी है, फिर मिक्सिंग करनी होगी, तो तब जा कर के फिर मैं सोऊंगी। और अभी तक बातें करके घर परिवार की बातें निकलती हैं तो इंसान फ्रेश महसूस करता रहता है, और मैं भी बिल्कुल ही फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।